बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, हमने जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमने उसको स्टार्ट करना था। ठीक है, लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने जो सी था उसकी बिल्कुल बेसिक बातों को देख लिया था कि उसका जो बेसिकली हमारे पास सिंटेक्स अवेलेबल होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से हमने उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमारी सी लैंग्वेज है, अब हमने उसको सीखना है कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर चीज़ों को लिखने का तरीका कैसे है और उसके अंदर हमारे पास क्या ऐसी वैरायटी है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम बड़े आराम से अपनी बातें उसको बता पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग ये चीज़ें देख चुके थे कि आपके पास मेमोरी की लोकेशंस क्या होती हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपके पास चीज़ें किस तरह से जाके सेव होती हैं, बिट क्या था, बाइट क्या था। ठीक है, बाइट के अंदर क्यों सिर्फ एक टाइप का करेक्टर ही स्टोर हो सकता है, डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स क्यों स्टोर नहीं हो सकते, ये सारी बातें बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी की हमारे पास थोड़ी सी रिवीजन है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे लेक्चर लिखा है, ये आपका जो पहला पेज है आपका यूनिट नंबर 9 का, ये उसका है। तो अगर आप जस्ट इस पेज को मेरे लेक्चर में आप 5-7 मिनट सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो पेज ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें यहीं से याद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। वहाँ आपके पास पैराग्राफ में बात ये स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न इज़ हाउ इंटेलिजेंटली वन कैन प्रोग्राम हिज कंप्यूटर। ऑब्वियसली ये एक बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस को समझता है। या तो करंट जाता है या करंट नहीं जाता, या तो ज़ीरो होता है या 1 होता है, या ओपन होता है या क्लोज होता है, या ऑन होता है या ऑफ होता है। तो सिर्फ इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए सिर्फ इन बिट्स की फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में हमने अपने कंप्यूटर को अपनी बात समझाना सीख ली है। ठीक है, और अभी दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है आईटी की फील्ड के अंदर वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई और सिस्टम्स भी डेवलप कर लिए, नो, हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए सिर्फ अपनी मेमोरी की लोकेशंस बढ़ा के, अपनी चिपसेट को तेज़ करके, हमारी एआई को ज़्यादा फास्ट बना के, उसको स्मार्ट करके ही हम अभी तक चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल था। अब ऑब्वियसली दुनिया में उस टाइम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, अमेरिकन्स थे और मेनली रशियंस थे हमारे पास। तो कहते हैं ये सी लैंग्वेज है, इट्स काइंड ऑफ अ मैजिक टूल। ठीक है, आप मैजिक का वॉन्ड, किस्म का वॉन्ड है कि आप उसको चलाते हैं और आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो मैजिक है इसके अंदर वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। उसके अंदर सबसे पहले आपको बात बताएगा आपके आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जो चीज़ों की शनाख्त करते हैं। आपके पास वो आपको दो तरह के आइडेंटिफायर्स बताएगा। एक वो होते हैं जो कि उसने खुद ही से प्री प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, जो कि आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होंगे, और दूसरे आइडेंटिफायर्स वो हैं जो कि आप लोग जो हैं वो खुद से बनाएंगे, जो कि आपके यूज़र डिफाइंड हो। ठीक है, तो कहते हैं आइडेंटिफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स। के सिंपल नाम होते हैं और वो नाम किस लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, टाइप्स को, फंक्शंस को, लेबल्स को अंडरस्टैंड करने की। अगर इनमें से आपको कुछ बातें पता हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो परेशानी की कोई बात नहीं बेटा, पूरा साल आपने यही पढ़ना है। फर्स्ट 31 सिग्निफिकेंट फिगर कैरेक्टर्स। ठीक है, आपके पास टोटल 32 बिट्स अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। ठीक है, एक वर्ड के अंदर, ये फर्स्ट ईयर का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक है कि एक वर्ड जो है उसमें 32 आपके पास बिट्स अवेलेबल होती हैं। तो उनके अंदर से हमारे पास 31 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एक आपके पास पैरिटी बिट होती है। पैरिटी बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा एंड पे आना है, तो अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दें, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास दो हैं आइडेंटिफायर्स, एक स्टैंडर्ड, दूसरा यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स जो वो कहते हैं दे हैव स्पेशल मीनिंग्स। ऑब्वियसली कंप्यूटर ने वो बटन्स वगैरह बना के या उन फंक्शंस का नाम बना के आपको प्रोवाइड कर दिए, आप उनको उसका मैनुअल पढ़ सकते हैं और आप फिर उनको अपने फंक्शन के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर या अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर मैं कोई वर्ड भी बोलूँ तो सबका मीनिंग यही है कि आप कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि प्रोग्राम या फंक्शन की फॉर्म में आगे जा रही। उसने नीचे एग्जांपल दिया कि प्रिंट एफ या स्कैन एफ होता है। ठीक है, अगर आप आजकल के दौर की थोड़ी मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर आ जाए, जैसे C++ अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे ये सी इन या सी आउट की फॉर्म में चला जाता है। आगे पाइथन है, रूबी है, उनके अंदर भी डिफरेंट इसके नाम आ जाते हैं। सी के अंदर ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ की फॉर्म में होता है। और आगे उसने आपको एक्स्ट्रा बात भी बता दी कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई ये आइडेंटिफायर्स हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं जो कि उन्होंने खुद से हमें इशू किए हैं। कहते हैं दे आर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, ये आउटपुट का फंक्शन है और ये इनपुट का फंक्शन है। डिफाइंड इन
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी बना के उन्होंने इसको उसमें स्टोर किया हुआ है। लाइब्रेरी का जो हम कॉन्सेप्ट है वो लास्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ जाके पहले आप उसको फॉलो कर लें। आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है stdio.h, उसके अंदर ये दोनों फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, इनपुट और आउटपुट के, printf और scanf। तो ये उसने जैसे कि एग्जांपल दी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने आगे जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हो जाती आपने उन्हीं को ही देखना। नेक्स्ट वो आपको एक थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि दे कैन बी रीडिफाइंड टू यूज़ इन द प्रोग्राम। अगर आप चाहें तो आप इनको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने फंक्शन के लिए, लेकिन ये बात रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि आपको उन्होंने ये चीज़ बना के इसलिए दी है कि आप उस बनी बनाई चीज़ को यूज़ करें। अगर आपने बनी बनाई चीज़ में भी चेंजिंग करनी है तो ऑब्वियसली वो आप उसको कर तो सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कस्टम नहीं है, ठीक है, नॉर्म में नहीं आता, नॉर्मल चीज़ उसको वो नहीं करते। देन आपके पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, कहते हैं प्रोग्रामर नीड मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग डाटा रिजल्ट्स। कि हमारे पास जो हम प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि यूज़र और जो हमारे पास आपका क्लाइंट और बजट उसके बीच में हमारे पास बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि उनको मेमोरी की लोकेशंस चाहिए होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। मेमोरी को वो एलोकेट करते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो चीज़ें स्टोर कर सकें। अब वो जो चीज़ें वहाँ पे स्टूडेंट्स वो लोग स्टोर करते हैं वो हमारी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस, लेबल्स, ठीक है, क्योंकि वो खुद से जो चीज़ें बना रहे हैं वो आपको बता तो देगा कि सर आपने वेरिएबल कैसे बनाना है या कांस्टेंट कैसे बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसके लिए आपको मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है, मेमोरी की लोकेशंस सेव करनी पड़ती हैं कि सर यहाँ पे आके उसका आंसर स्टोर होगा या उसकी इनपुट या उसकी आउटपुट यहाँ पे आके स्टोर होगी। तो कहते हैं मेमोरी सेल्स जो होते हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर नेम्ड फॉर दिस पर्पस, तो उनको आप यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कह देते हैं। और उस पेज के एंड पे उसने एक आपके पास एक बॉक्स सा बनाया हुआ है ब्लू से कलर का, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि सी जो है इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता है दो तरह की ABCDs हैं, बड़ी वाली और छोटी वाली, अपर केस एंड लोअर केस ABCDs हैं। तो वो कहता है कि आपको यहाँ पे लोकेशन के लिहाज से, मेमोरी के एलोकेशन के लिहाज से वो बात को रिलेट कर रहा है कि अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल फॉर्म में स्क्वायर एरिया और अगर स्मॉल में लिखता हूँ तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। कंप्यूटर इसको अलहदा मेमोरी एलोकेट करेगा, इसको अलहदा से मेमोरी एलोकेट करेगा। बीच में मैंने ये चीज़ क्यों लगाई है, क्योंकि हम जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते होते, ठीक है। स्पेस अगर आएगी तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हम बीच में ये अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। ये कॉमन सी एक प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है। तो वो कहते हैं दीज टू आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स एंड दे आर प्रोवाइडेड डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह आपको बात यहीं पे समझ आ गई होगी। 5 से 7 मिनट्स के अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाके लेक्चर को बुक को आप फॉलो अप करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंशाल्लाह जो कीवर्ड्स का टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएबल्स वाला भी जिसके अंदर आएगा और फिर कॉन्स्टेंट्स वाला भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर टुडे। अल्लाह हाफिज़।